आज की बड़ी खबर ये भी है कि पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत, दोनों मिलकर इस वक्त पूरी तरह से मजहबी जमात लब्बैक के खिलाफ इक़दाम में लगे हुए हैं और दोनों ने इक़दाम को तेज कर दिया है। वो कह रहे हम बदलाल देंगे। बदतमीज जो मनाज़र देखे वो इंतहाई तकलीफ है। पाकिस्तान की तारीख के बुरे दिनों में से एक और बुरा दिन, मुरीद खे में खून की होली खेली गई है। पाकिस्तान में कई युद्ध छिड़ चुका है और लगातार पाकिस्तान सुलग रहा है। 250 मार दी अकॉर्डिंग टू तहरीक लब्बैक और 1500 लोग घायल कर। जो अभी तक इतलात हैं उनमें कम से कम 40 मसाजिद सिर्फ पंजाब 40 मसाजिद सिर्फ पंजाब में ऐसी हैं जिनको कंट्रोल में दे दिया गया है औकाफ के, यानी इनसे कंट्रोल लेकर अब औकाफ के बराह रास्त कंट्रोल में दे दिया गया है। ये सरकारी तहरीर में आप कह सकते हैं। पाकिस्तान की फौज अंगारों से खेल रही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि टीएलपी की मस्जिदें, और वो टीएलपी किसी पॉलिटिकल पार्टी की मस्जिदें नहीं हैं, बाकायदा पाकिस्तान के अंदर और बल्कि पूरे साउथ एशियन मुसलमानों में एक फ़िरका होता है, बरेलवी का फ़िरका, जिसमें बरेलवी एक अलग सेक्ट है, जैसे देवबंदी हैं, जैसे तबलीगी जमाती हैं, इस प्रकार से। और अगर आपको याद हो, भारत में जो मौलाना तौकीर रज़ा पकड़े गए वो भी बरेलवी थे। तो ये बरेलवियों का एक अच्छा खासा नेटवर्क है, अपनी बहुत ताकत है। और स्ट्रीट पावर की अगर आप बात करिए तो स्ट्रीट पावर ना पीटीआई ना इमरान, कोई इतनी स्ट्रीट पावर नहीं ला पाता है जितना टीएलपी ला सकती है और ला के दिखा रही है। तो अब इस सूरत हाल में पाकिस्तानी फ़ौज बरेलवियों की मस्जिदों पे कब्ज़ा कर रही है और पाकिस्तानी आर्मी चीफ खुद शिया है। तो आप समझ सकते हैं कि भीतर घात में अंदर ही अंदर कितना भयानक लावा फट रहा है, जो अभी दिख नहीं रहा। जैसे नेपाल में हम कहते हैं ना, एकदम से क्या हो गया, एकदम से नहीं होता है, दिख नहीं रहा। अभी पाकिस्तान के अंदर भी वो लावा एकदम से एक ना एक दिन तो फटेगा ही फटेगा। वफाकी हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत, दोनों मिलकर इस वक्त पूरी तरह से मजहबी जमात लब्बैक के खिलाफ इक़दाम में लगे हुए हैं और दोनों ने इक़दाम को तेज़ कर दिया है। जो अभी तक इतलात हैं उनमें कम से कम 40 मसाजिद सिर्फ पंजाब में 40 मसाजिद सिर्फ पंजाब में ऐसी हैं जिनको कंट्रोल में दे दिया गया है औकाफ के, यानी इनसे कंट्रोल लेकर अब औकाफ के बराह रास्त कंट्रोल में दे दिया गया है। ये सरकारी तहवील में आप कह सकते हैं। अब आकर आखिरकार इतने दिन गुजरने के बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से पहली दफ़ा अज़मा बुखारी साहबा सामने आई। उन्होंने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सारा कुछ बताया कि जी हम अब इनको बैन करने जा रहे हैं, यानी ख़त्म, बिल्कुल कोई वजूद नहीं रहेगा जी इस जमात का और इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब इनकी कहानी ख़त्म है। और ये भी कहा तलाल चौधरी ने और दीगर बुज़राए कह रहे हैं कि ये नहीं होगा किसी और नाम से ये आ सकें, तो इसका मुकम्मल बंदोबस्त किया जाएगा। आज की बड़ी खबर ये भी है कि पंजाब काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पूरी दुनिया गजा जंगबंदी के मामले पर पाकिस्तान के किरदार की मोतरफ है, लेकिन एक जमात ने एहतजाज का ऐलान तब किया जब गजा अमन मुआहिदा हो चुका था। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले मुल्क और अवाम के खैर ख्वाह कैसे हो सकते हैं? क्या पुलिस की गाड़ियां जलाने से गजा का मसला हल हो गया? रियासत ने फैसला किया कि पाकिस्तान ऐसे किसी भी एहतजाज और तोड़ फोड़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो पूरी तरह से अब क्रश करने की तरफ कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसे लग रहा है कुछ सपोर्ट भी मिल रही है। मिसाल के तौर पर JUI, एक तो तहरीक इंसाफ है, लेकिन इसके अलावा मजहबी जमातों में JUI ने साथ दिया है और कहा है कि इनके साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है, इनको बैन नहीं करना चाहिए, कदम करार नहीं देना चाहिए। तो इससे यह साबित होता है कि फैसला कर लिया गया है कि किसी भी सूरत अब इस मजहबी जमात को नहीं रहने दिया जाएगा, बतौर जमात कहानी ख़त्म है। इनके सपोर्टर्स, वोटर्स, वो लाखों की तादाद में हैं। उनका क्या होगा? क्या उनके खिलाफ भी इस तरह क्रैकडाउन किया जाएगा? क्योंकि कश्मीर में और खैबर पख्तूनख्वा में हमने इस तरह का एक्शन नहीं देखा। हत्ता कि कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में तो एहतजाज हुए हैं जमात के हक़ में। खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमती सतह पर, यानी खुद वज़ीर आला कह रहा है कि जी हमें कहा गया है अडयाला में मौजूद खान साहब की तरफ से कि आपने इन पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है, एहतजाज करना है। अंदर दोस्तों असल में हो क्या रहा है? ये 250 लाशें छुपा कहां दी इन लोगों ने? ये भी बड़ी बात है ना। भारत जैसे देश में भगवान न करे अगर कुछ हो जाए तो इमीडिएटली कैमरा लेके टेलीविजन वाले पहुंच जाते हैं। यह हाल हो रखा है पाकिस्तान की सड़कों में, ऐसा लग रहा है कि गृह युद्ध हो रखा है। यहां पे कितने ही लोग मार दिए, कितनी ही लाशें उठी होंगी, कहां कहां आग लगी होगी। यह पाकिस्तान का एक स्क्रीनशॉट है। यह खादिम हुसैन रिजवी की फोटोग्राफ है। पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करे ना करे दोस्तों, एम्बेसी तो है नहीं, जाहिर सी बात है इजराइल के साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस है नहीं, तो इजराइल का एम्बेसी तो होगा नहीं। अब इजराइल का एम्बेसी इनको नहीं मिला तो ये गरीब चलने लगे यूएस एम्बेसी की ओर।
इन्होंने हमला बोल दिया अमेरिकन एम्बेसी। अब जाहिर सी बात है मुनीर को डर लगा होगा जब तहरीक लब्बैक वालों ने बोला कि हजारों लाखों की तादाद में हम लोग यूएस एम्बेसी की ओर जा रहे हैं। अब यूएस एम्बेसी का कोई लेना देना नहीं उस चीज से, लेकिन यू नो सच फाइन मैटर्स और सच फाइन सॉर्ट ऑफ प्रिंट की होली खेली गई है और निहत्ते तहरीक लब्बैक के कारकुनों पे गोली चलाई गई, उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, बहुत सारे ज़ख्मी हैं, बहुत सारे शहीद हो गए। तहरीक लब्बैक से या उनकी पॉलिसी से या उनके नज़रिए से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह की इंतहा पसंदी है। मुल्क में कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, रियासत मौजूद है, के ऊपर पड़े हैं और उनकी जान बचाने के लिए दूसरे लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत, और ये सिलसिला रुक नहीं रहा, पकड़ धकड़ जारी है और मसाजिद मदारिस की बंदिश जारी है, उनका टेक ओवर करना जारी है। तो इस वक्त लग रहा है कि ऐसा क्रैकडाउन आज से पहले किसी जमात के खिलाफ नहीं देखा गया, चाहे वो मजहबी हो या कोई और जमात हो जो रजिस्टर्ड हो, जो आइन और कानून के हवाले से सामने आकर इलेक्शन में हिस्सा ले रही हो। अब सारा कुछ शुरू हुआ है इस लॉन्ग मार्च से जो फ़लस्तीन के हवाले से था, जिसमें राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि जी इनसे जब बात हो रही थी, इनके मुतालबत वगैरह कुछ नहीं थे, ये बस इस्लामाबाद में आना चाहते थे और एम्बेसी जाना चाहते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी गई, मजहबी जमात लब्बैक के खिलाफ किसी ने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी आलम दीन की। बयानात हैं, टेलीविजन पर चले हैं, क्लिप्स मौजूद हैं। कहा गया कि जी हमने तो हड़ताल भी नहीं की आज की। खैर वो हड़ताल की कॉल भी नहीं थी, वो ये था कि जी जुम्मे के खुतबों में करारदाद पेश की जाएगी कि हमारे साथ जो हो रहा है उस पर मुफ्ती मुनीब और दीगर ने कहा था। अलबत्ता हाफिज़ ज़ाहिर शरीफ साहब कहते हैं जी मस्जिद अक़सा में मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, यहाँ पुलिस वालों को मारा जा रहा है और ये लोग मेरे अपने हैं, इनका खून हमारा खून है, रेंजर्स और पुलिस का नुकसान मेरा नुकसान है, अपना मुकदमा लेकर किसके पास जाऊँ। आखिरी मिनट, आखिरी लम्हे तक मुज़ाकरात हो रहे थे और मुस्बत बातचीत हो रही थी। अफसोस के अमल दरामद नहीं हुआ और जो पुलिस रेंजर्स का नुकसान हुआ वो मेरा नुकसान है। खबरें आ रही है नाज़रीन, ये जो मजहब जमात क्लेम कर रही है, ये नंबर इतना बड़ा है कि मैं आपके सामने रखूं तो आपकी चीखें निकल आएंगी। जितना बड़ा नंबर शाहतू के हवाले से ये मजहब जमात क्लेम कर रही है। बीबीसी भी नाज़रीन शाहतू की तस्दीक कर रहा है। फिर एक वीडियो हमने देखी है कि जहां पर साद रिजवी साहब गिर रहे हैं, बाकायदा से गिर रहे हैं, महसूस हो रहा है कि सामने से उन्हें शूट हुआ है। ये जो जमात है ये क्लेम कर रही है और बीबीसी क्लेम कर रहा है कि साद रिजवी साहब को अल्लाह ना करे, लेकिन 3 गोलियां लाहौर से। आप इनको रोक क्यों रहे हैं? यह बात मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि आप इनको तहरीक लब्बैक वालों को रोक, ट्रंप के साथ बैठ के आपने भोजन करा है, आपने खाना खाया है, अब आपको उसका बिल देना है। ये जो 250 लाशें गिरी हैं तहरीक लब्बैक की, ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच जो हुआ है उसका बिल है। ये मैंने पाकिस्तानियों को तब भी बोला था तो कह रहे थे नहीं साहब, पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अमेरिका से बहुत अच्छे हो रहे हैं, इसलिए भारत को हजम नहीं हो रहा, भारत के हजम की फिक्र छोड़ दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, और इधर से तर 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 तर, तर मशीन गन्नें चल रही थी। ये जो गोलियां चल रही थी नाज़रीन, ये इसी अवाम की हैं। ये जो बंदूकें हैं ये इसी अवाम की हैं। ये जो हमारे ऑफिशियल्स थे नाज़रीन, ये जो इस महीने की तनख्वाह लेंगे, ये इसी अवाम की तनख्वाह लेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी की मोबिलाइजेशन पावर इतनी मजबूत है जितनी किसी की नहीं है पूरे के पूरे पाकिस्तान में। ऐसा क्यों, इस बात को समझिए। पीटीआई जो इमरान खान की पार्टी है, उसने 2018 में चुनाव जीता, तब वो पॉपुलर रहे होंगे। और 2023 का या 24 का मैं कह लूँ, 24 की शुरुआत में चुनाव हुआ, तब तक आते आते पीटीआई बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी क्योंकि इमरान खान जेल में था। लेकिन उसके बावजूद भी जो तब से 5-6 बीच में इनके प्रोटेस्ट हुए, लॉन्ग मार्च हुए, कोई भी 24 घंटे से ज़्यादा नहीं टिक पाया। 24 घंटे में सब एक चला था तो उसमें 40-50 टीएलपी वाले मार दिए पाकिस्तानी फ़ौज ने घुस के आधी रात में, और फिर भाग गए, सब डर के मारे भाग गए। मगर टीएलपी वालों की ताकत इतनी है कि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पीटीआई ना इतनी स्ट्रीट पावर लेके आ पाई। कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी इतनी स्ट्रीट पावर नहीं ला सकती है जितनी टीएलपी ला सकती है और लाती है। टीएलपी के स्ट्रीट पावर इतनी मजबूत है क्योंकि सब बरेलवी तबका है, बरेलवी मुसलमान, जो आपको पता होगा कि मौलाना तौकीर रज़ा भी इसी फ़िरके से आते हैं, बरेलवी सेक्ट से। ये लोग अमूमन थोड़े से काले कपड़े भी साथ साथ में पहनते हैं, देवबंदी प्योर वाइट पहनते हैं, ये साथ साथ में थोड़े से काले भी मिक्सिंग में वाइट किस्म में पहनते हैं। पहचान भी अलग है, कपड़ा वेशभूषा भी अलग है। तो टीएलपी की जो मस्जिदें हैं, जो बरेलवियों की मस्जिदें हैं, वो एक के बाद एक अपने कब्ज़े में लेना चालू कर दिया है।
पाकिस्तानी फ़ौज ने, और पाकिस्तानी फ़ौज इस बात को भूल जाती है कि जिसने जिसने इस्लाम को अपने हाथ में लिया या इस्लाम से कह लीजिए छेड़छाड़ करी, उसका हश्र अच्छा नहीं हुआ। आप कुछ कर लीजिए, आप अपनी जनता को मार लो, पीट लो, भिखमंगा कर दो, कुछ कर दो, इस्लाम से मत खेलो। ये इनकी कौम में, क्योंकि पाकिस्तानी कौम में इस्लाम से कोई खेले उसको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, उसको इनको काफिर घोषित करने में देर नहीं लगती, और एक बार अगर किसी को काफिर घोषित कर दिया उसके अंडर में ये लोग कभी रह नहीं सकते।